हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी चैप्टर 8। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड, तो जरूर इस वीडियो को देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 8 में क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज अपने बारे में लिखे हुए हैं जीत जीत में निरखत हूँ में। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर इस वीडियो को देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सफा क्या है बताएगा आप लोग। वह जो आंसर होगा, सफा एक सॉफ्ट लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लटकाकर कमर तक लपेटे रहते हैं। कंधे से लेकर के कमर तक लपेटे रखते हैं, जिसे कहते हैं ओढ़ने। दूसरा देखेंगे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वह आंसर होगा अपने अम्मा को, मतलब अपने मम्मी को मानते थे। देखिए 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तीसरा, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो वो हो जाएगा 2-2.5 साल। यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ सवाल है। 4, बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? तो बताएगा, तो वह आंसर हो जाएगा उनके बाबूजी ने। गांडा किसे कहते हैं? जब वह नाचते थे तब उनके गोड़ में जो झुनझुना बांधा जाता है उसी को कहते थे गांधा। 5 करा, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? रश्मि वाजपेयी, बी आंसर। 6, जीत जीत में निरखत हूँ है, तो हो जाएगा एक साक्षात्कार, डी आंसर होगा। 7, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में, ये आंसर हो जाएगा। 8, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? टोपी, बी आंसर हो जाएगा। 9, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, ये भी दोनों, मतलब कपिला जी और लीला कृपलानी, दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों क्या थे? हिंदुस्तान अकादमी में थे। देखिए 10 में करा, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? 2019 और 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो वह जो थे वह हो जाएगा 9.5 साल के, बी आंसर हो जाएगा। 11, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी, जो मैनपुरी अभी यूपी में स्थित है। 12, शारदिक का अर्थ क्या है? शारगिर्द, तो वह आंसर हो जाएगा शिष्य, गुरु का शिष्य। 13, पंडित बिरजू महाराज है, तो होगा लेखक। नर्तक, डी आंसर होगा, नर्तक है, क्या आंसर होगा? डी। 14, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो आप लोग बताया 14 का, तो बोलेगा रश्मि वाजपेयी, ये आंसर हो जाएगा। 15, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, तो होगा लखनऊ में, और उनके बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। 16, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बंगला, सी आंसर हो जाएगा। 17, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल, डी आंसर हो जाएगा। 18, पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन कौन थी? मतलब गुरुबाइन जो गुरु की पत्नी होती है उनको कहते हैं गुरुबाइन, तो वह आंसर हो जाएगा 18 के, उनकी माँ। 19, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला तब उनकी उम्र थी, तो आंसर होगा 27 वर्ष, ए आंसर। 20, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वां करने के लिए कितने पैसा इकट्ठा किए थे?
500, डी आंसर हो जाएगा। 21, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा 1965, ये आंसर हो जाएगा। 22, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बोलेगा अपने अम्मा को, माँ को। बी आंसर हो जाएगा। 23, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो होगा नर्तक। बी आंसर हो जाएगा। 24, बिरजू महाराज की किस शैली के नर्तक हैं? कथक। ये आंसर हो जाएगा। 2021 से पूछा हुआ सवाल है। 25 देखेंगे, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने। ये आंसर हो जाएगा। 26, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 2018, 19, 23 से पूछा हुआ सवाल है। तो आंसर होगा 14 फरवरी 1938 ईस्वी को। 27, बिरजू महाराज के पिता कौन थे? तो होगा प्रसिद्ध नर्तक। डी आंसर हो जाएगा। 28, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? कपिला जी से। सी आंसर हो जाएगा। 29, बिरजू महाराज का संबंध है, आप लोग बताया किससे है? तो बोलेगा कथक नृत्य से। ये आंसर सी आंसर होगा। 30, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? 9 वर्ष के उम्र में वह प्रांगत हो गए थे नर्तक के रूप में नृत्य कला में। 31, बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी रश्मि। बी सी आंसर हो जाएगा। 32, इबादत का अर्थ है उपासना। 33, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को संगीत और चमक प्रदान की? तो वह आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज ने। बी आंसर हो जाएगा। 34, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो आप लोग बताया 34 के तो आंसर होगा 7वीं पीढ़ी। बी आंसर। 35, जब दिल्ली में हिंदुस्तान मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो लखनऊ। सी आंसर हो जाएगा। 36, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जुड़ने में किसका योगदान था? तो आंसर होगा कपिला जी के। सी आंसर हो जाएगा। 37, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2। ये आंसर हो जाएगा। 38, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? चाचा जी का तब उसका शंभू महाराज। ये आंसर हो जाएगा। 39, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। सी आंसर। 40, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखे? अम्मा से। ये आंसर हो जाएगा। 41, बिरजू महाराज ने अपने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 12वीं करवाई। 10वीं और 13वीं करवाई, आप लोग बताएगा। तो बन सका 2। 42, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बताएगा बाबूजी से। बी आंसर। 43, जीत जीत में निरखत हो पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। 44, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो आंसर होगा जफरीन। बी आंसर हो जाएगा। 45, बिरजू महाराज की बड़ी बहनें कितने साल बड़ी थी? 15 साल।
ये आंसर हो जाएगा। 46 करा बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? ऑमलेट मछली, सी आंसर। 47 करा बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, तो वह आंसर होगा सुग रोग, ये आंसर हो जाएगा। 48 बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए, तो वह आंसर होगा 14 वर्ष के बाद आए थे। 49 करा बैले क्या है, तो वह आंसर होगा यूरोपियन नृत्य, ये आंसर हो जाएगा। 50 देखेंगे। करा हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे, तो वह आंसर होगा 250, 250 रुपए मिलते थे उस अकादमी में। 51 करा बिरजू महाराज के शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, तो वह 18 वर्ष, बी आंसर हो जाएगा। 52 करा बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए, तो बचेगा कलकत्ता में। 52 के इनमें से सभी, कलकत्ता दक्षिण राज्य में भी और मुंबई, तीनों में। 53 देखेंगे। करा संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे, तो बचेगा साइकिल खरीदे थे, ये आंसर। 54 करा बिरजू महाराज को आगे बढ़ने में किसका बहुत बड़ा हाथ था, किसका हाथ था, तो वह आंसर हो जाएगा अम्मा जी के, बी आंसर हो जाएगा। 55 करा ब्रज नारायण ने बिरजू महाराज को कहाँ बुलाया था, तो वह आंसर होगा मुंबई में, ये आंसर हो जाएगा। 56 करा बिरजू महाराज के शारीरिक हैं, तो वह आंसर हो जाएगा कौन बताएगा 56 के, तो वह आंसर हो जाएगा सरस्वती, ये आंसर। 57 दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, तो वह आंसर हो जाएगा निर्मला जी का, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसके बाद देखेंगे अभिनय चैप्टर 9, बहुत मस्त चैप्टर है, आप लोग जरूर पढ़िएगा और इससे ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।